हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू कृष्णा क्रिप्टो। आज के लेक्चर में हम देखेंगे एसएमसी में होने वाली कुछ मिस्टेक्स जो कि लोग करते हैं और इसी रीज़न से उनके स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा हिट होते हैं या फिर एक्यूरेसी कम हो जाती है। तो ये मिस्टेक्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे और आपको बताएंगे और इसको आप अवॉइड करके अपनी एक्यूरेसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टेप टू स्टेप सीखते हैं। यहाँ पर दोस्तों कुछ मिस्टेक्स में ये है सबसे पहले कि जब भी हम एक अप ट्रेंड देखते हैं जैसे कि ये वाला है, तो इसमें हम क्या मेजर मिस्टेक्स करते हैं कि बहुत ज़्यादा स्विंग्स है, यानी कि बहुत ज़्यादा एफपीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक्स भी बनेंगे। तो यहाँ पर ये एक स्विंग है तो यहाँ पर भी एफपीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक्स है, और नीचे की साइड ये वाला एफपीजी है तो यहाँ पर भी एफपीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक्स है, और नीचे यहाँ पर भी ओके, और नीचे नीचे भी दो ऑर्डर ब्लॉक्स एंड एफपीजी है। तो यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा हमें एफपीजी और ऑर्डर ब्लॉक्स यूज़ करना है, बिकॉज यहाँ पर तो हर 10-15 पिप्स पे या फिर 20 पिप्स से पे यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक्स एंड एफपीजी है, तो हमें कौन सा यूज़ करना है और कौन से एफपीजी और ऑर्डर ब्लॉक्स पे हमें ट्रेड करना है। तो दोस्तों, ये मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। सबसे पहले आपको ये करना है, ये जो सारे के सारे ऑर्डर ब्लॉक्स है इसको हमें रिमूव करना है और हमें सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है हमारा जो भी फर्स्ट और लास्ट ऑर्डर ब्लॉक्स है उसी पे। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे, आप देख सकते हैं कि मार्केट में क्या हुआ। यहाँ से एक आईडीएम हुआ, इंडूसमेंट हुआ। ओके, इंडूसमेंट होने के बाद जब मार्केट यहाँ से गिर रहा था, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, सबसे पहला ऑर्डर ब्लॉक्स एंड एफपीजी कहाँ पर है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा सबसे पहला एफपीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक्स है वो इस पॉइंट पे है। तो यहाँ पर हम इसको मार्क कर देंगे। अगर यहाँ से हमें प्रॉपरली एक रिजेक्शन मिलता है तो अपसाइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं, और अगर यहाँ पर हमारा एसएल हिट होता है या फिर हम ट्रेड नहीं लेते तो हमें वेट करना है हमारा लास्ट जो भी ऑर्डर ब्लॉक्स है उसका, और वहीं से हमें ट्रेड अपसाइड का प्लान करना है। और अगर हमें देखना है कि हाँ मार्केट में एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है तो यहाँ से हम अवॉइड भी कर सकते हैं, और जो मार्केट स्ट्रक्चरशिप होता है उसके बाद भी हम एक ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो ये सबसे पहली कॉमन मिस्टेक्स है कि बहुत ज़्यादा ऑर्डर ब्लॉक्स और एफपीजी को नहीं देखना है। आईडीएम होने के बाद यानी कि इंडूसमेंट होने के बाद सबसे पहला वाला और जो लास्ट वाला एफपीजी और ऑर्डर ब्लॉक्स है वही हमारे लिए एक्यूरेट है, उसी को हम ट्रेड करेंगे। ये बात सबसे पहले आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर दोस्तों काफ़ी लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए कि ये एक पॉजिटिव यहाँ पर मार्केट ने लोअर लो लगाया और मार्केट यहाँ से पॉजिटिव गया, उसके बाद अगेन मार्केट यहाँ से गिरा। ओके, तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि ये जो लास्ट लो कैंडल है उसका लेके यहाँ तक का हम मार्क करते हैं और यहाँ पर हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मानते हैं इसको। ओके, इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मानते हैं। हाँ, यहाँ पर ये एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, लेकिन काफ़ी बार क्या होता है कि मार्केट में यहाँ पर कुछ इस तरह से एक वीक बन जाती है और वीक बना के मार्केट ऊपर की ओर मोमेंटम कर देता है, यानी कि मार्केट इसको ब्रेक कर देता है लेकिन वीक बनाता है, कैंडल क्लोज नहीं करता है। अगर यहाँ पर प्रीवियस लो के नीचे कैंडल क्लोज करता है तभी हमारा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, वरना ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा। ऐसा एग्जांपल हम यहाँ पर कहीं पर देखते हैं, अगर हमें मिलता है तो आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर आइडिया लगेगा। ओके, यहाँ पर दोस्तों देखते हैं कोई एक पॉइंट अगर हमें मिलता है जहाँ पर हम ये प्रॉपर चीज़ आइडेंटिफाई कर सके। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ कि प्रीवियस ये लो था मार्केट में। ओके, तो काफ़ी सारे लोग क्या बोलते हैं कि मार्केट ऊपर की ओर गया, काफ़ी सारे लोग ये मिस्टेक्स कर, ऊपर की ओर गया, नीचे की ओर आया, यहाँ पर आया तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो अभी हम इसी पॉइंट से एफईजी एंड ऑर्डर ब्लॉक्स फाइंड करेंगे और नीचे की ओर का ट्रेड लेंगे। लेकिन यहाँ पर मिस्टेक्स यहाँ पर वो लोग ये करते हैं कि प्रॉपर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, बिकॉज यहाँ पर ये जो प्रीवियस लो है उसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप मार्केट ने की है और लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट ऊपर की ओर गया है। ओके, तो ये आपको मिस्टेक्स ध्यान में रखनी है। प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते टाइम कैंडल क्लोज होनी चाहिए। अगर लिक्विडिटी स्वीप करके या फिर एक कैंडल को टच करके मार्केट ऊपर की ओर चला जाए तो वो एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं गिनेगा। ओके, ये हमारी दूसरी मिस्टेक्स है जो कि हमें ध्यान में रखनी है और इसको हम प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थर्ड चीज़ है दोस्तों लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप को काफ़ी ज़्यादा लोग बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा जगह देखते कि हाँ यहाँ पर भी लिक्विडिटी ली, यहाँ पर भी लिक्विडिटी ली। सही बात है, लेकिन लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है उसका अगर हम सही एग्जांपल समझे
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट में यहाँ पर एक लिक्विडिटी स्वीप की है, ओके, डाउन साइड लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट ऊपर की ओर गया है, और ये हमारा, इसको हम बोलते हैं सेल साइड लिक्विडिटी, ओके, सेल साइड की लिक्विडिटी मार्केट ने ली है। और ऊपर की साइड जो भी स्विंग होता है प्रीवियस, जैसे कि हमारा ये वाला स्विंग है, तो इसको मार्केट ने टच करके डाउन साइड फॉल कर दिया, यानी कि बाय साइड की लिक्विडिटी भी मार्केट ने इस पॉइंट पे ली है। तो यहाँ पर बात क्या हुई कि मार्केट ने सेलर्स का भी स्टॉप लॉस हिट करवाया और यहाँ पर मार्केट ने बायर्स का भी स्टॉप लॉस हिट करवाया। यहाँ पर हमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करनी है कि हर जगह हम लिक्विडिटी फाइंड करें, हर जगह लिक्विडिटी स्वीप फाइंड करें। हमें एक प्रॉपर स्विंग देखना है और उस स्विंग के ब्रेक नहीं करता प्रॉपर, और वहाँ पर मार्केट टच करके वीक बना के मार्केट वहाँ पर लोगों को गुमराह करके रिवर्स हो जाए, उसी को हम बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। और लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद हम फाइंड करेंगे प्रॉपर हमारी डायरेक्शन, और उसी डायरेक्शन में हम ट्रेड लेंगे, ओके। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। यहाँ पर ये दोस्तों थर्ड कॉमन मिस्टेक्स जो कि आपको अवॉइड करनी है। और वन मोर कॉमन मिस्टेक्स दोस्तों ये है कि जब भी मार्केट में क्या होता है कि ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउन ट्रेंड चल रहा था कुछ इस तरह से, ओके। तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, प्रॉपर हम आपको मार्किंग करके दिखाते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से आइडिया लगे। यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ओके, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अगेन मार्केट ने इस पॉइंट पे आईडीएम किया यहाँ पर, और अगेन मार्केट ने यहाँ पर इसको डाउन साइड ब्रेक डाउन करके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने किया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी हम देखते हैं हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिप कहाँ पर होगा। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि इसी पॉइंट को हम बोल देते हैं कि यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिप हो गया है, लेकिन ये एक आईडीएम है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये एक इंडूसमेंट है। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो हो सकता है कि ये एक मार्केट स्ट्रक्चर शिप हो सकता है, लेकिन ये बड़ा टाइम फ्रेम है तो यहाँ पर ये एक आईडीएम है। हमारा जो मार्केट स्ट्रक्चर शिप होगा वो कौन सा होगा, जो भी हमारा प्रीवियस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है उसके पहले का जो हाई है, यानी कि जो भी अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो लोअर हाइज है वही हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिप होगा, और अगर मार्केट पॉजिटिव है तो जो भी हमारा हायर लो होगा वही हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिप होगा। यानी कि यहाँ पर हमारा जो मार्केट स्ट्रक्चर शिप है वो ये वाला है, और इसी को हम मार्केट स्ट्रक्चर शिप बोल सकते हैं। और जब भी मार्केट स्ट्रक्चर शिप हो जाए उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, पॉजिटिव मोमेंटम, उसके बाद यहाँ पर आईडीएम, और आईडीएम के बाद जो भी ये पूरा का पूरा लेग है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसमें हम अपना जो एफपीजी एंड ऑर्डर बॉक्स है उसको फाइंड करके प्रॉपर ट्रेड लेने की एक कोशिश करेंगे और एक फाइंड ट्रेड करेंगे, ओके। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और मार्केट स्ट्रक्चर शिप होता है तो भी उसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होनी चाहिए, अगर वहाँ पर भी एक वीक बना के मार्केट डाउन आए तो भी वो एक प्रॉपर वैलिड मार्केट स्ट्रक्चर शिप नहीं होगा, या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर वो वैलिड नहीं होगा, ओके। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट गलती होती है दोस्तों, ये वाले की गलत टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना। काफ़ी ज़्यादा लोग एसएमसी में क्या करते हैं कि मान लीजिए कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया तो 15 मिनट पे ही सिर्फ और सिर्फ वो लोग क्या करते हैं कि जो भी मार्किंग है वो चीज़ करते हैं, लेकिन ये चीज़ एकदम गलत है। हमें क्या करना है, 1 और 15 मिनट या फिर 5 मिनट, हम ये तीनों टाइम फ्रेम है तो तीनों टाइम फ्रेम पे हम अपना फ्रैक्टल नेचर्स को यूज़ करके तीनों टाइम फ्रेम पे हम अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या 1 आवर पे मार्केट पॉजिटिव है, या फिर 15 मिनट पे मार्केट क्या नेगेटिव है, या फिर 5 मिनट के पे मार्केट किस तरह से है। तीनों मार्केट को हम आइडेंटिफाई करके हम अपने जोन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बड़ा टाइम फ्रेम है तो यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम पे हम देख सकते हैं क्या हुआ मार्केट में। बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट में हम ये देखेंगे कि मार्केट ने इस पॉइंट से, ये वाला हमारा एक रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक्स था, ओके, तो यहाँ से मार्केट ने एक सेल का ट्रेड दिया है बिकॉज डाउन ट्रेंड है, और रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। तो यहाँ पर जो भी हमारा प्रीवियस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तब वहाँ तक का हमारा टारगेट रहेगा, इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक का। अगर यहीं पर हम अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाए, सिलेक्ट करेंगे हम अपना 15 मिनट का टाइम फ्रेम, ओके, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम जाए तो देखेंगे कि वहाँ पर किस तरह से मार्केट में फॉर्मेशन बना हुआ है, ओके। जूम आउट करके हम देखते हैं, ये वाला था यहाँ पर, तो यहाँ पर 15 मिनट का या फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम जाएंगे
तो छोटे टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे कि ये डाउन ट्रेंड है, तो यहाँ पर हम छोटे टाइम फ्रेम पे अपने जो भी एफिशिएंट ऑर्डर ब्लॉक्स है वहाँ पर हम दूसरे भी काउंटर ट्रेड्स ले सकते हैं और उस पर भी हम अपना जो भी प्रॉपरली स्टॉप लॉस एंड टारगेट बैठता है वो चीज़ यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप जो भी टाइम फ्रेम है उसको सिलेक्ट करिए, पहले अप ट्रेंड में देखिए, सॉरी बड़े टाइम फ्रेम पे देखिए कि किस तरह से मार्केट चल रही है, उसके बाद आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाके उसी दिशा के लिए ट्रेड कर सकते हैं और जो भी आपने जो टारगेट पेंडिंग रखे हैं वहाँ तक के आप जो भी टारगेट्स है वो ले सकते हैं। तो ये आपको एक गलती नहीं करनी है कि आप बड़े टाइम फ्रेम पर ही ट्रेड करें। और रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक्स जिसको यूज़ करना है, यानी कि अगर बड़े टाइम फ्रेम पे बड़ा ऑर्डर ब्लॉक्स दिखता है तो हमारा स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आपको छोटे टाइम फ्रेम पे जाना है, छोटे टाइम फ्रेम पे भी ऑर्डर ब्लॉक्स दिखने हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना है, तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो भी इंप्रूव होगी और जो आपके स्टॉप लॉसेस है वो भी आपके छोटे हो जाएंगे। तो ये दोस्तों एक रियल प्रॉब्लम्स थे, ये दोस्तों रियल कॉमन मिस्टेक्स थी जो कि लोग करते हैं और ये जो कॉमन मिस्टेक्स है इसको आप अवॉइड करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो एक्यूरेसी है वो इंप्रूव हो जाएगी। और नेक्स्ट चीज़ दोस्तों, सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक्स तो ये है कि रिस्क मैनेजमेंट ना करना और डिसिप्लिन फॉलो ना करना, कोई भी रैंडम ट्रेड लेना, ये सारी चीज़ें तो आप अवॉइड करेंगे तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो ये चीज़ें सबसे पहले अवॉइड करिए और उसके बाद देखिए आपका ट्रेड कैसा रहता है और आप कितने दिनों में प्रॉफिटेबल बनते हैं। मेरा आपसे ये एक चैलेंज है, अगर आप ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं या फिर कोई भी सेटअप्स, कोई भी स्ट्रेटेजी, एसएमसी, प्राइस एक्शन जो भी यूज़ करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 30 से लेके 50 ट्रेड आप लीजिए प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ। उसके बाद देखिए आपको रिजल्ट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा और आप रिजल्ट्स देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाएंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए ये बताना कमेंट में ना भूले। थैंक यू सो मच।